कृपया आम जन से निवेदन है राहत कर्मियों को स्थान में राहत कर्मियों को स्थान में आम करने से
मिस्त्री से स्थान की वजह से आज रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब ब्लास्ट के संदर्भ में सिविल डिफेंस के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के द्वारा ये मॉक ड्रिल की गई है। और इस मॉक ड्रिल के अंदर हमने विभिन्न जो एस्पेक्ट हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है। जैसे कि इसमें हमने करीब 5 कैजुअल्टी दिखाई हैं और 13 वुंडेड हैं, घायल हैं। तो उन घायलों को किस तरह से फर्स्ट एड दें, किस तरह से उनको स्ट्रेचर पर लेकर जाएं, उसमें कई तरह के विधियां हैं। सिंगल माउंटेड स्ट्रेचर भी होता है। अब अगर स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं है तो किस तरह से कंबल से लपेटकर उसको स्ट्रेचर बना के उसको लेकर जाया जाए, ये कई तरह से इसमें यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस की गई और उनको इस तरह से घायलों को ले जाया गया। इसके अंदर जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत ही अच्छा रहा। इसके अंदर सिविल डिफेंस है, पुलिस है, हॉस्पिटल है, आरपीएफ के लोग भी हैं। ये सभी लोग बहुत ही त्वरित गति से यहाँ पर आए और इस पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। सर, सूचना पर मौके पर सबसे पहले कौन सी टीम पहुंची? सूचना पर सबसे पहले मौके पर कौन सी टीम पहुंची है? सिविल डिफेंस की टीम थी और पुलिस थी, दोनों ही थे। तो दोनों ही आ गए और बहुत त्वरित गति से आए। और आज जैसे कि आपने देखा ही होगा, आप भी बहुत त्वरित गति से आए और आपने देखा होगा एम्बुलेंस की आवाजाही देखी होगी, किस तरह से उन्होंने स्ट्रेचर पर उनको लेकर गए घायलों को, वो भी आपने देखा होगा। और किस तरह से फर्स्ट एड दी, वो भी आपने देखा। सर, आमजन से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा मैं कि अगर इस तरह की कोई अनटूवर्ड्स हैपनिंग होती है तो एक तो अफवाहों से बचें, शांति बनाए रखें, पैनिक ना हो। पुलिस प्रशासन बिल्कुल तत्पर है और सभी उनको सूचनाएं समय पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। अगर कोई इस तरह की भगवान ना करे ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो तो मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, कंट्रोल रूम के माध्यम से समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पैनिक ना करें और र्यूमर्स पर ध्यान ना दें। ये आज न्यूज़ मिली थी कि एयर अटैक, रेलवे स्टेशन में एयर अटैक होने वाला है। तो जैसे कंट्रोल रूम से सभी एजेंसी को खबर कर दिया गया, रेलवे स्टेशन पर एयर अटैक हो चुका है, बम धमाके हो रहे हैं। तो इसमें सिविल डिफेंस मेन इसका रोल है। सिविल डिफेंस, पुलिस, होम गार्ड्स, फायर, पुलिस और मेडिकल, इन सभी टीमों को सूचित किया गया और सभी तत्काल विदिन 5 मिनट्स पूरी एजेंसी पहुँच गए। इवन मीडिया भी उससे भी पहले पहुंच गए। तो ये एक्टिविटी इसलिए है कि जनता को अवेयर करना है। अगर ऐसी एक्चुअल में नौबत आ जाए तो आपने कैसे उसको टैकल करना है, जनता को कैसे सेव करना है। मिनिमम लॉस ऑफ जान का, मिनिमम लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैन का, इस पर्पज से किया जाता है, जिससे लोगों को पता चले कैसे अपने को बचना है और कैसे बचाव दल हैं वो अपना एक्टिविटी। इसमें सिविल डिफेंस ने अपने, जैसे यहाँ पर आग लगी तो सबसे पहले उसको फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझा दिया गया, आग को आगे नहीं फैलने दिया गया। फिर घायलों को ढूंढा गया,
तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन में पीछे आरपीएफ में पीछे पार्किंग में यहाँ पर घायल पड़े हुए थे। 13 लोग घायल हो गए थे और 5 की डेथ हो गई थी। तो डेथ केसेस के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। और हमारी जो रेस्क्यू के तरीके हैं उसमें फायरमैन लिफ्ट एक तो मेन है, अगर वो कैरी करने लायक है, और अगर ज़्यादा घायल हो गया तो उसको चेयर के माध्यम से 2 मेन चेयर बनाते हैं, उसके माध्यम से ले आते हैं। 3 में अगर एक टांग में लगी हो तो उसको 3 लेग से ले आते हैं। और अगर ज़्यादा बहुत ही सीरियस है तो स्ट्रेचर से लेकर के उसको एम्बुलेंस तक पहुंचा देते हैं और एम्बुलेंस अपना आगे की कार्रवाई करती है। सिविल डिफेंस का रोल पहले भी आप यहाँ पर सीकर में आपने देखा है, रेस्क्यू के दौरान बहुत खतरनाक रेस्क्यू भी होते हैं, तो इसमें भी सिविल डिफेंस का मेन रोल है। और हम जनता को भी आश्वस्त करते हैं कि सिविल डिफेंस हमेशा 24 आवर्स यहाँ पर रेडी रहती है और किसी भी तरह की घटना होने पर हम उसको रेस्क्यू करने के लिए सक्षम हैं। सर रेस्क्यू कितने देर में पूरा हुआ? लोगों को देखिए थोड़ा सा नीचे लेकर लोगों को। जी सर, आज जो है मॉकड्रिल का आयोजन रहा है, पुलिस विभाग ने इसमें पूरी तरह से सक्रिय रहा है, क्या कुछ? आज रेलवे स्टेशन के पास बॉम्ब ब्लास्ट की एक मॉकड्रिल आयोजन किया गया था। उसमें हमने ये चेक किया था कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है कितने फास्ट रिएक्ट करेगी, और जैसा जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो क्राउड भी ज़्यादा पैनिक होकर इधर उधर भागना और इनको वो अलग इशू क्रिएट करता है। तो हमने ये मॉकड्रिल प्रेजेंट किया ताकि क्राउड को भी हम दूर रखें और इसको कैसे अपन टैकल कर सकते हैं। जैसा ऐसे इंसिडेंट्स में मेडिकल का भी बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है, तो उसको अपन जो भी पेशेंट्स है या उनको कैसे सुगम तरीके से बाहर निकाले और हॉस्पिटल तक पहुंचाए, इन पूरा रोड को कैसे क्लियर करना है और क्राउड को कैसे साइड में कराना है, वो सब चीज़ों के मॉकड्रिल आज किया गया है। तो नॉर्मली मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जब भी ऐसे सिचुएशन आता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है कि अपन पैनिक नहीं होना चाहिए, और जैसा पैनिक हो जाएगा तो वो पैनिक जो है वो दूसरे इंसिडेंट को अंजाम दे देती है। तो मेनली अपन का यही फोकस होना चाहिए कि अपन शांत रह के अपन जो जहाँ पे हो रहा है इंसिडेंट उससे दूर रह के अपन डिस्टेंस मेंटेन करके सही रहेंगे तो कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। सबसे पहले किसको सूचना देनी चाहिए ऐसी घटना होती है? ऐसी घटना जब भी होता है तो मेनली हमारा सिविल डिफेंस टीम्स और पुलिस टीम जो हमारा कंट्रोल रूम जो है वो बाकी सब डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करती है। जैसे हमारे कंट्रोल रूम को पता चलता है तो वो सिविल डिफेंस और हॉस्पिटल और बाकी प्रशासन सबको एक मैसेज पहुंचा देता है ताकि सब उस वक्त उस स्पॉट पे आ जाए और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करे। Is police ready to maintain in this situation? हाँ, Is police ready to maintain in this situation? यस।